हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 11, जिसका नाम है ईदगाह। तो चलिए पाठ 11 शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब में खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वह भोली सूरत 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना से के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस कैसे चलेगा? कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे जो होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यह तो चीज़ें जमा करते करते घंटा लगेंगे। गांव से रेला चला। हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे हैं। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नज़र आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लेगा? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। कई चिमटे रखे थे। हामिद का ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी,
फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया, जब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर होने तक कुछ ना खाया ना पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे के कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। अभागिन यानी जीवन में जिसे दुखी मिला हो। गत यानी बीता हुआ। चकनाचूर यानी नष्ट होना। प्रभात यानी सवेरा। बेसमझ यानी मूर्ख। भेंट यानी मुलाकात। भोली सूरत यानी सीधी सादी शक्ल। मनोहर यानी सुंदर। मूक यानी गूंगा या बिना आवाज के। रेला यानी झुंड में चलते हुए लोग। अब हम करते हैं पाठ का सार। रमजान की सुबह सुंदर एवं सुहावनी थी। आसमान भी बहुत सुंदर था। गांव में चारों तरफ हलचल हो रही थी। लड़के खुश होकर अपनी अपनी जेब में पैसे गिन रहे थे। महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। वे इन पैसों से बहुत सारी चीज़ें खिलौने खरीदने की बातें सोच रहे थे। हामिद का पिता हैजे से मर गया था। उसकी माता भी एक दिन मर गई थी। अब उसकी दादी अमीना ही सब कुछ थी। दादी उसे उसके माता पिता के वापस आने का आश्वासन देती रहती हैं। हामिद गरीबी में रहकर भी खुश है। ईद के दिन भी अमीना के घर में कुछ नहीं है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ ईदगाह पर जा रहे थे, परंतु हामिद अकेला ही था। उसकी दादी अमीना उसके बारे में ही सोच रही थी। ईदगाह पर लाखों लोगों ने सर झुकाया। इसके बाद सब गले मिले। इसके बाद खिलौनों की दुकानों पर भीड़ लग गई। सभी बच्चे दुकानों से खिलौने खरीदते हैं, किंतु हामिद दूर खड़ा सोचता है कि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। अन्य सभी बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं। हामिद को याद आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। उसके रोटी बनाते समय हाथ जल जाते हैं, इसलिए उसने 3 पैसा का चिमटा खरीद लिया। वह उसे खुशी खुशी लेकर चला गया। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। घर आने पर दादी ने भी हैरानी से पूछा कि वह चिमटा क्यों लाया। दादी गुस्सा होने लगी थी तो हामिद ने कहा, तुम्हारे हाथ जल जाते थे इसलिए वह चिमटा लेकर आया है। इस पर दादी को गुस्सा स्नेह में बदल गया। उसे उसका सद्भाव, विवेक और त्याग अच्छा लगा। दादी का मन खुश हो गया। वह उसे दुआएं देने लगी। अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है? इसका उत्तर है, ईद के अवसर पर चारों तरफ का वातावरण सुंदर और सुहावना होता है। वृक्षों पर अनोखी हरियाली होती है। खेतों में अनोखी सुंदरता होती है। आसमान में लालिमा छा जाती है। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? इसका उत्तर है, अमीना का दिल इसलिए कचोट रहा था क्योंकि हामिद ईद के मेले में अकेला जा रहा था, बल्कि बच्चे अपने माता पिता के साथ जा रहे थे।
अभागिन अमीना अपने कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना को अभागिन क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, अमीना को अभागिन इसलिए कहा गया है क्योंकि ईद के दिन भी उसके घर में एक दाना तक नहीं था। उसे सदा दुख भी मिला। दोस्तों ने खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को किस प्रकार समझाया? दोस्तों के खिलौने देखकर हामिद ने अपने आप को समझाया कि ये खिलौने मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में क्यों बदल गया? अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा और फिर स्नेह आने का क्या कारण था? इसका उत्तर है, अमीना को हामिद पर पहले गुस्सा इसलिए आया क्योंकि दोपहर तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। वह चिमटा खरीद लाया था, किंतु उसका त्याग सद्भाव और विवेक स्नेह का कारण था। हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? इसका उत्तर है, हामिद ने मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसे याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हुए उसका हाथ जल जाता है। कहानी को ध्यान से पढ़ें और क्रम से बताएं कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो इसमें पहली घटना होगी, गांव में हलचल है, उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, अमीना का दिल कचोट रहा है, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। 6 पैसे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब करते हैं आपकी बात। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है? अमीना ने हामिद को बेसमझ कहा था। आप हामिद को बेसमझ मानते हैं या समझदार? अपने साथियों से चर्चा करो। इसका उत्तर है, छात्र स्वयं साथियों से चर्चा करके लिखेंगे। हामिद की जगह आप होते तो मेले से अपनी दादी के लिए क्या खरीदते? इसका उत्तर है, अपनी दादी के लिए मेले से कपड़े, छड़ी और मिठाइयाँ खरीदते। आप और आपके साथी कभी न कभी मेले में गए होंगे। वहाँ से आप क्या क्या खरीद कर लाए थे और क्यों? इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। यदि आपके पास 100 रुपये हों और आप उन्हें कैसे खर्च करेंगे? मैं उन्हें बड़ी सोच समझकर खर्च करूँगा। ज़रूरत की ही चीज़ें खरीदूँगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद की दादी डर रही थी। आपको किन किन से डर लगता है और क्यों? आपस में चर्चा करें। जैसे छिपकली से, सांप से, बिच्छू से, कुत्ते से, शेर से, बिल्ली से, अपने दोस्त से, विद्यालय से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अंधेरे से, अध्यापक से। तो इनमें से आपको बताना है आपको इनमें से किससे डर लगता है। छात्र ये स्वयं करेंगे। पाठ से आगे, हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद गरीब है, उसे किस बात की आशा है? इसका उत्तर है, हामिद को आशा है कि कभी उनकी गरीबी भी दूर होगी, उन्हें खाने को भोजन मिलेगा, उसके माँ बाप लौट आएंगे। अब बस्ती घनी होने लगी। यह कारण है कि शहर में लोगों के मकान बिल्कुल सटे हुए व बहुमंजिला होते हैं। इसका उत्तर है, शहर में जनसंख्या अधिक होती है, ज़मीन कम होती है। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी खा ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने अपने साथियों के कहने पर भी मिठाइयाँ नहीं लीं। उसने मिठाइयाँ न लेने के लिए क्या तर्क दिया? इसका उत्तर है, उसने यह तर्क दिया होगा कि भूख नहीं है, उसे मिठाई अच्छी नहीं लगती। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती हैं। मान लीजिए लोहे की चीज़ों की दुकान ना आती तो हामिद क्या खरीद कर रहा था? मेले में वर्णित चीज़ों को सोचकर बताएं। इसका उत्तर है, हामिद खिलौने मिठाइयाँ खरीद कर लाता। अब करते हैं भाषा की बात। एक से अनेक। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। उपरोक्त में खिलौने एक वचन है जिसका बहुवचन है खिलौने। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदलो। जैसे दुकान, दुकानें, कोठरी, कोठरियाँ, चिमटा, चिमटे, टोली, टोलियाँ, गेंद,
गेंदें, रेवड़ी रेवड़ियाँ, बूंद बूंदें, मिठाई मिठाइयाँ। अब यहाँ पे र और र, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। उपयुक्त वाक्यों में प्रभात और वृक्ष शब्द आए हैं। प्रभात शब्द में प के नीचे र का चिन्ह है और वृक्ष में व के नीचे र की मात्रा है। ऐसे ही कुछ शब्द अपने आप भी लिखिए। यहाँ पर र वाले शब्द लिखेंगे, जैसे क्रम, भ्रम, प्रज्ञा, प्रेरणा, प्रश्न। ऋषि वाले शब्द पृथ्वी, प्रच्छा, दृश्य, तृष्णा, कृषि। सूर्य आकाश में चमकता है, सूरज की रोशनी तेज होती है। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द सूर्य और सूरज का एक ही अर्थ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके भी समान अर्थ देने वाले शब्द लिखें, जैसे वृक्ष यानी पेड़, तरु, आकाश, नभ, आकाश, गगन, दिन, दिवस, दिवा, प्रकाश, उजाला, किरण, नदी, सरिता, सुरसरी। अब करते हैं आपने कितना सीखा। तो यहाँ पे सही शब्द के सही अर्थ बॉक्स में लिखें। यहाँ पे जो आपको शब्द दिया गया है उसका सही अर्थ लिखना है, जैसे कमरिया यानी कंबल, जननी यानी माता, बैनी यानी चोटी, मधु यानी जमीन। रेखांकित पदों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिखें। कल्पना का जन्म करनाल में हुआ। कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना ने पढ़ाई करनाल के विद्यालय से की। कल्पना को किताबें पढ़ने का शौक था। कल्पना का जन्म केरला में हुआ। वह बहुत जिज्ञासु थी। उसने पढ़ाई करनाल के विद्यालय से की। उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। धीरे धीरे अंजलि धीरे धीरे चलती है। ऊपर नीचे पतंग ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ वहाँ राम वन में इधर उधर घूम रहे थे। अब करते हैं किसने किसको कहा। तो बेटी मनु, हमारे पास हाथी कहाँ हैं? ये मोरोपंत ने मनु से कहा। आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना, सुंदर ने लक्ष्मीबाई से कहा। 5वां, रू से 2 शब्द बनाकर लिखें, जैसे रू यानी रुकना, रूस, रुंझुन, रूसी। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। पिता, पीता, वह मेरे पिताजी हैं, वह पानी पीता है। मिल और मील, हम सब मिलकर रहेंगे। यह स्कूल 2 मील दूर है। अब करते हैं समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखें। प्रकाश यानी उजाला या रोशनी, नदी यानी सरिता या तटिनी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। कल्पना प्राय किस तरह से अपने प्रश्न करती है? कल्पना प्राय आसमान और तारों से संबंधित प्रश्न करती है। मनु ने किस बात की जिद की? मनु ने हाथी पर बैठने की जिद की। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? हामिद अकेला ईदगाह जा रहा था, इसलिए अमीना का दिल कचोट रहा था। हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा क्योंकि दादी के रोटी बनाते समय हाथ जल जाते होंगे। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो ईदगाह पाठ का सबसे मुख्य पात्र कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हामिद। मेले में जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हामिद और उसके दोस्त। रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 30 दिन बाद। चिमटे बेचने वाले ने हामिद को चिमटा देने से मना क्यों किया? इसका उत्तर है ऑप्शन 4, पैसे कम थे। ईदगाह पाठ का लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद।
हामिद की दादी का क्या काम करके घर का खर्चा चलाती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कपड़े सिलकर। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी दादी के लिए, क्योंकि रोटी बनाते समय दादी की उंगलियां जल जाती थीं। हामिद के दोस्त कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन 4 सभी, यानी मोहसिन, नूरे और महमूद, सम्मी। हामिद को कितने पैसे मिले थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 3 पैसे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितने पैसे बताई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6 पैसे। ईद किस महीने में आती है? इसका उत्तर है ऑप्शन 4 शव्वाल। ईद पर क्या मिठाई बनाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सेवइयाँ। हामिद कितने साल का लड़का था? इसका उत्तर है ऑप्शन 4 4-5 साल का। हामिद किसके साथ रहता था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दादी अमीना के साथ। हामिद ने मेले से क्या खरीदा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए चिमटा। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? इसका उत्तर है ऑप्शन 4 3 पैसे का। गांव वाले मेले में से वापस कब आते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी दोपहर को। अमीना हामिद के साथ हाथ में चिमटा देखकर उसे किस प्रकार का लड़का बताती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बेसमझ। हामिद की सारी बातें सुनने के बाद दादी अमीना का क्रोध किस में बदल गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्नेह में। हामिद के माता पिता कहाँ गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी चल बसे थे। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 31 जुलाई 1880। हामिद कैसा लड़का था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी दुबला पतला। लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ईदगाह। शहर में मोटर के नीचे आते आते कौन बचता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी हामिद। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी धनपत राय। ईदगाह पाठ में किस त्योहार की बात की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन 4 ईद की। कोठरी में बैठकर कौन रो रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दादी अमीना। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी हैजा। ईदगाह कहानी किस पर समाज बराबर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बाल मनोवैज्ञानिक पर। गांव से ईदगाह कितनी दूर था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 3 कोस। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 12 हार नहीं होती करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।